तो हेलो एंड जय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वो सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स द्वारा की जाती हैं। चाहे वो कैसी भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो क्या है, बायलैटरल हो, चाहे वो मल्टीलैटरल हो, कैसी भी एक्सरसाइज हो, वो सारी हम बात करने वाले हैं आज की इस पूरी वीडियो में। तो सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। सारे एक्सरसाइज कहाँ होते हैं, कब होते हैं, किसके साथ होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एक वीडियो में। तो इसके पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो एक्सरसाइज होता है वो एक्सरसाइज होते क्यों हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि मिलिट्री एक्सरसाइज होते क्यों हैं। तो भाई ये होते क्या है कि अगर देखो आप प्रेजेंट समय में, तो पहले चीज जो आती है वो आती है क्या कि जो सबके पास मिलिट्रीज है, जैसे आप बात करें कि सबसे बड़ा आर्मी किसके पास है, नेवी किसके पास है, एयरफोर्स किसके पास है। तो हमारे पास जहाजें हैं, वेपन्स हैं। अगर वो वेपन्स यूज ना किए जाएं तो जंग लग जाएंगे। साथ ही साथ जो सिपाही हैं, जो हमारे पास मैन पावर है, उनको भी अगर बराबर समय पर उनको प्रैक्टिस नहीं कराई जाए, उनको वो चीज सिखाई ना जाए, तो वो भी क्या जंग लग जाए। जैसे मान लो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है ना, अगर वो नेट पे प्रैक्टिस ना करे तो क्या आपसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीधे नेट में आकर के, आप सीधे फील्ड में आकर के वो सेंचुरी बनाएगा। जैसे आप देख लो विराट कोहली हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो नेट पे बहुत टाइम व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में उनकी जो बैटिंग है वो निखरती चली आती है। तो सेम तरह से क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं वो एक्सरसाइज करती रहती हैं ताकि उनकी जो इंप्रूवमेंट है, जो उनका स्किल है, वो इंप्रूव होता रहे। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कभी कभी ऐसा होता है शक्ति प्रदर्शन के लिए कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, हमारे एक्सपो लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि एक्सपो कराया जाता है कि आप एक्सरसाइज होते हैं। जैसे आप 26 का परेड देखते हो, 26 जनवरी का परेड होता है या फिर 15 अगस्त का परेड होता है। तो उस समय क्या होती है, झांकियां निकलती हैं। तो नेवी के जो टैंकर्स होते हैं या फोर्स से कुछ चीजें होती हैं, एक्सरसाइज होते हैं, तो वहां पे उन चीजों को दिखाया जाता है कि हमारे पास ये मैन पावर है, हमारे पास ये पावर है, हमारे पास ये चीजें, ताकि कोई भी कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करने से पहले सोचे। क्योंकि अब एक प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि वॉर अब नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री जानती है कि अगर मैं किसी के ऊपर अटैक करता हूं या करती हूं, जो भी कंट्रीज होती हैं वो अटैक नहीं करती, क्योंकि उनका अटैक करने से उनका भी लॉस होने वाला है, उनकी भी इकोनॉमी पीछे आने वाली है ना। तो इसी वजह से एक देश दूसरे देश पर अटैक नहीं करना चाहता है, ताकि वो चाहते हैं कि सबकी संप्रभुता जो है वो बनी रहे। तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो की जो मेन चीजें हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो आप देख सकते हैं ड्रिल जैसे होते हैं कि ये ड्रिल कर रहे हैं वीडियोज, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे मोटार वगैरह के टेस्ट भी किए जाते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इंडियन आर्मी जो है वो जापानीज आर्मी से कुछ बातें कर रही है, कोरियन आर्मी से बातें कर रही हैं। तो इस तरह से जापानीज आर्मी ये हमारी यहाँ पे है, तो इस तरह से बात चलती रहती है। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज कितने तरह के होते हैं भाई। तो एक्सरसाइज जो होते हैं डोमेस्टिक होते हैं, डोमेस्टिक एक्सरसाइज होते हैं, बायलैटरल होते हैं और मल्टीलैटरल, तीन तरह के होते हैं। डोमेस्टिक में क्या होता है, डोमेस्टिक में ये होता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने में ही कॉपरेशन करके अपना एक एक्सरसाइज कर रही होती है, जिसमें ये देखा था कि वो कितने अच्छे से किसी एक सिचुएशन में कोऑपरेट कर सकते हैं। बायलैटरल ये होता है कि जब कोई भी दो देश आपस में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे इंडिया जापान का हो गया, इंडिया अमेरिका का हो गया, इंडियन जापान का हो गया। तो ऐसे जो एक्सरसाइज होते हैं वो बायलैटरल कहलाते हैं। जब दो देशों के बीच में कोई एक्सरसाइज होता है तो उसे बोलते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज। फिर आते हैं मल्टीलैटरल। कुछ ऐसे, जैसे रिम्पैक है ना, रिम्पैक एक्सरसाइज है जो कई सारी कंट्रीज में भाग लेती हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो उसमें कई सारे दो तीन चार पांच छह कई सारी कंट्रीज भाग लेती हैं जिस एक्सरसाइज में, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते क्या है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। अब इनका उद्देश्य क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन वो क्या करती हैं आपस में जो है कई सारे, जैसे नाटो का ये सीन है कि अगर कोई भी कंट्री किसी एक कंट्री पे अटैक करती है जो कि नाटो का एक पार्ट है, तो वो उसे पूरे नाटो पर अटैक माना जाएगा। मतलब पूरे जितनी भी कंट्रीज हैं सब पर वो अटैक माना जाएगा, इसीलिए नाटो का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्या कि इसके बारे में बात करते हैं, ये हो गया क्या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। अब बात करेंगे हम क्या कि भारत में जो कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइज हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये गांडीव विजय, गांडीव पता ना आपको, गांडीव क्या था, अर्जुन का धनुष था। तो गांडीव विजय भी एक तरह से एक्सरसाइज होता है, इसमें कि एयरफोर्स और आर्मी जो है पार्टिसिपेट करती है इंडिया की। फिर आता है क्या, पश्चिम लहर आता है, वायु शक्ति आता है और विजय प्रहार आता है। अगर हम बात करें कि नेम ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या क्या हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है और लोकेशन दिया हुआ है कहां कहां पे ये एक्सरसाइज होता है। तो भाई फटाफट चलते स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्या है, वोस्टोक।
वो उसको देखो नाम ही क्या रशियन लग रहा है। तो भाई ऐसी बात है, क्या होता है, इंडिया और रसिया आता है, और ये कहां पे होता है, ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कहां पे, रसिया में होता है। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है जहां पे रसिया में होता है। अगर सेकंड की बात करते हैं, गगन स्ट्राइक, गगन स्ट्राइक कहां होता है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होता है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यानी कि डोमेस्टिक एक्सरसाइज तरह से, ये कहां होता है, पंजाब में होता है। फिर हम थर्ड बात करते हैं जिमेक्स। देखो जे आ गया ना, जे देखो, जे स्टैंड फॉर जापान, जे स्टैंड फॉर जापान, आई स्टैंड फॉर व्हाट, आई स्टैंड फॉर इंडिया। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जे जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कहां हो गया, इंडिया और जापान के बीच होता है। कहां पे, बे ऑफ बंगाल रीजन में होता है, बंगाली खाड़ी जहां पे, वहां पे होता है। फिर चौथा आता है क्या, जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, नाइजीरियाज फर्स्ट जॉइंट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट, ये आपको 2022 के एक्सरसाइज देखने को मिल रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब ये होता है इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। ज्वाइंट मैरीटाइम, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये कहां पे होता है, गल्फ ऑफ गिनिया में होता है। ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है, ये आप ध्यान रखना, नेवल एक्सरसाइज है। फिर बात करते हैं अभ्यास। अभ्यास कब हुआ, जनवरी 2022 में हुआ है। कहां पे, कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जब आप बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की, तो इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी नेवी एयर फोर्स के बाद एक और विंग आ जाता है, क्या, कोस्ट गार्ड। और फिर हम बात करते हैं पैरामिलिट्रीज की बात करते हैं, तो कोस्ट गार्ड नेवी का पार्ट है, लेकिन नेवी से सटा ही हुआ पार्ट है, जो कोस्ट एरियाज की रक्षा करता है। जो नेवी होती है वो सी में लड़ाई करती है, लेकिन ये कोस्ट पे होते हैं लोग। द कोस्ट ऑफ चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। फिर हम बात करते हैं पर्वत प्रहार, ये कहां हुआ था, कंडक्टेड बाय द वन स्ट्राइक कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी, और ये कहां पे हुआ था, लद्दाख में हुआ था, ये आर्मी का एक्सरसाइज था। फिर बात करते हैं वज्र प्रहार, वज्र प्रहार कहां हुआ है। अब देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा वज्र प्रहार, क्यों, क्योंकि इंडिया यूएसए के बीच होता है, तो आप ये चीजों को याद रखो। और हमेशा जब आप न्यूज देखते हो ना, तो इन चीजों को देखते रहो, डील क्या हो रही है, क्या क्या चीजें चल रही हैं उसमें। और हमेशा रखना कि एक्सरसाइज कौन सा पूछा जाता है, जो पहली बार हुआ हो, या जो बहुत कोई ऐसा 10 साल पूरा हो रहा है, 25 साल पूरा हो रहा है उस एक्सरसाइज को, तो ऐसे एक्सरसाइज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहरहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि इसमें से कोई पूछ सकता है, लेकिन एक चीज देखो, पूछना ना पूछना सेकेंडरी मैटर होता है, आपको नॉलेज कितनी है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नॉलेज है तो कहीं से पूछेगा, आप तो कर ही लेंगे, तो वो चीज होती है। ये कहां पे है, बकलो है, बकलो कहां पे, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। विन बैक्स, विन बैक्स देखो, वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया, वियतनाम और इंडिया के बीच हुआ था। कहां पे, चंडी मंदिर हरियाणा में एक्सरसाइज हुआ था। फिर अगर हम बात करें क्या, पिच ब्लैक, तो पिच ब्लैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहां पे होता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया डार्विन, एक जगह डार्विन, वहां पे होता है। फिर आता है अगला, आता है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास 2022 जो है वो होता है कहां पे, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ये कहां हुआ था, उत्तराखंड के औली, एक औली जिला है, वहां पे हुआ था। फिर बात करते हैं रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसको रिम पैक बोलते हैं। देखो रिम पैक में अभी नाम है ना कि 26 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकाम हवाई। पर्ल हार्बर का आपने नाम सुना होगा, पर्ल हार्बर पर अटैक भी हुआ था, जापान अटैक किया था, जिसके बाद क्या किया था, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया हुआ था। और इससे मूवी बनी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एमपीएक्स, जो कि जापान और इंडिया के बीच होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कम से कम 5 कंट्रीज के नाम, 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम जो कि रिमपैक में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपका काम है, आप जो खोजोगे मुझे बताओगे। खोजने का मतलब ये है कि आप खोजोगे तो कुछ पढ़ोगे भी, और आपका नॉलेज क्या होगा, इंप्रूव होता जाएगा। ये कहां हुआ था, ये जो आपका ये है मैरीटाइम एमपीएक्स, ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये जापान का हुआ था। कहां पे, अंडमान सी में हुआ था। ये नवल एक्सरसाइज है, क्या है, ये एक नवल, जहां देखो, जहां भी आपको देखे क्या, मैरीटाइम, जहां पे आपको मैरीटाइम दिखे ना, समझ लो क्या है ये आपका एक नवल एक्सरसाइज है। फिर बात आती है क्या, इंडो कॉर्पेट, इंडिया और इंडोनेशिया। देखो इंड है और फिर क्या है, इंडो है, तो आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हो, इंड फॉर इंडिया, इंडो फॉर इंडोनेशिया, कॉर्पेट। ठीक है, कॉर्पेट का मतलब कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज। देखो मैंने इसीलिए क्या किया यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म में लिख दिया है, 38th वर्जन था इसका। और ये कहां हुआ है, अंडमान सी में और मलक्का स्ट्रेट, अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट में हुआ है। फिर बात करते हैं खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट देखो, खान जब बात आती है तो खान मतलब क्या हो गया, कोई एक ऐसा देश है, कोई ऐसा देश है जो क्या है, ऊपर होगा। तो चंगेज खान का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, खान क्वेस्ट आप ऐसे कर सकते हो, चंगेज खान। और चंगेज खान कहाँ का था, मंगोलिया का था, और ये इंडिया के बीच हुआ था, मंगोलिया में ये एक्सरसाइज हुआ था। और ये कैसा एक्सरसाइज है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री
ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर हम बात करते हैं संप्रीति। संप्रीति आपको पता होगा ये कहाँ होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा घटना में रहा था 2 साल पहले। कहाँ हुआ था ये, जैसोर मिलिट्री स्टेशन हुआ था, बांग्लादेश में हुआ है। फिर हम बात करें क्या अगला, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हुआ था, एक डिफेंडर यूरोप हुआ है और एक क्या हुआ, स्विफ्ट रिस्पांस 2022 SR22, और डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस, डिफेंडर और स्विफ्ट दोनों हुए कहाँ हुए, बिटवीन अलाइज एंड पार्टनरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो। नेटो मैंने बताया आपको कि जब भी कभी अटैक होता है तो किसी भी एक नाटो किसी एक कंट्री पे, तो उसको पूरे नाटो कंट्रीज पे अटैक माना जाता है, तो सारी कंट्रीज आ जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा आप देख सकते हो एग्जांपल कि अभी यूक्रेन ने ना, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि यूक्रेन जो था, यूक्रेन को बहुत ही गंदा लताड़ा इन्होंने यूएस वालों ने, अब ये देते हुए कि हाँ आप अभी पार्ट नहीं है, लेकिन वो पार्ट बनने के लिए तैयार था और ये लोग भी रेडी थे, उसको बनाना चाह रहे थे। वो यूज मतलब क्या ना कि आपने यूज कर लिया, तो ऐसे में यूएस की छवि क्या थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं क्या, बोंगो सागर। बोंगो सागर देखो, बोंगोला, बोंगो सागर इसी बोंगोला, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, इंडिया बांग्लादेश हुआ था, पोर्ट मोंगला बांग्लादेश, मतलब नाम भी ऐसा है, बोंगो सागर मोंगला पोंगला, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। फिर आता है क्या, कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश में हुआ है कोऑर्डिनेट पेट्रोल। इसके पहले क्या था, इसके पहले हमने देखा था क्या था, ये भी पेट्रोल ही था, कोऑर्डिनेट पेट्रोल यहाँ भी था, इंडो था, और यहाँ पे क्या है, ये कोऑर्डिनेट पेट्रोल के वाला है। ये क्या हुआ, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में हुआ है, कहाँ पे, नॉर्दर्न बे, उत्तरी खाड़ी में हुआ, किसके, बंगाल खाड़ी के, ठीक है। फिर बात करें अगला, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम एक्सरसाइज जो हुआ है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज ये भी है। ये कहा हुआ, नेवी ऑफ बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया और ईरान। अब देखो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बोलेंगे। क्या मल्टीलैटरल, मल्टी मतलब क्या, कई सारे कंट्रीज में इस्तेमाल। अब की कहां हुआ है, ये गोवा में हुआ है, जो कि अरब सागर में है। इसके बाद बात करते हैं लामितीय, ये भी अभी बहुत सारा घटना में रहा था, लामितीय 2022। ये कहा हुआ, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो कहां हुआ है, इंडिया और सेशल के बीच हुआ है। लामितीय बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना, कहां पे हुआ है, ये हुआ है इंडिया सेल्स में, सेशल्स डिफेंस एकेडमी, ठीक है। फिर बात आती है अगला, वरुणा 2022 नवल एक्सरसाइज, ये कहां हुआ है, इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। वरुण, ठीक है, वरुण पढ़ते, वरुणा है, वरुण पढ़ो। वरुण है कहां पे हुआ है, अरबियन सी में हुआ है, अरब के सागर में। फिर बात आती है एक्सरसाइज खंजर, खंजर कहां हुआ है, क से खंजर, क से किर्गिस्तान, ठीक है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो, और ये कहां हुआ, हिमाचल प्रदेश में, स्पेशल फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज ये किया गया था। फिर आता है कृपाण शक्ति, कृपाण शक्ति, कृपाण मतलब समझ जाओ, कृपाण मतलब क्या है, कहीं ना कहीं त्रिशूल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है, इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है, जो कहां किया गया है, कंडक्टेड बाय त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी। और ये कहां पे हुआ, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस TFFR नियर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। अब ये TFFR बहुत ज्यादा बात में आता है, तो आप इसको याद रखना, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। फिर आता है धर्मगार्जी, तो जापान में आपको पता ही होगा कि इंडिया जापान के बीच होता है, कहां पे होता है, फॉरेन ट्रेन नोड बेलागावी बेलगाम में हुआ था, कर्नाटका में, और ये इंडिया में हर बार होता है, धर्मा-गार्जियन। फिर आता है कोल्ड रिस्पॉन्स कंडक्टेड बाय नाटो, और ये कहा हुआ है, नार्वे में हुआ है। फिर आता है प्रस्थान, ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये, जो कि कहा हुआ है, कंडक्टेड बाय वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडिया, और ये कहा हुआ है, ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि मुंबई में स्थित है, वहां पे हुआ था ये। फिर आता है स्लाइनेक्स, SL फॉर श्रीलंका और इंडिया से, इंडियन एक्सरसाइज है श्रीलंका, और मतलब स्लाइनेक्स, SL फॉर श्रीलंका और IN फॉर इंडिया, ये कहा हुआ, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था ये। फिर हम बात करते हैं क्या, सुरक्षा कवच लास्ट में आता है इसके बाद, और ये कहा हुआ था, कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी अग्निबाज डिवीजन विथ महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस में इसमें बात करें, ये क्या है, एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंडियन आर्मी को इंडियन जो सिविल पुलिस है उसके साथ भी कभी कभी काम करना पड़ता है। या आपने सुना होगा स्पेशल फोर्स, जैसे कि आगरा में जब होटल ताज में जब वो हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा कि मिलिट्री में स्पेशल फोर्सेस, NSG और पुलिस सभी मिलकर काम कर रहे थे। तो ऐसे में उनका कॉपरेशन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से ये एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट किया गया, ताकि वो अच्छे से उसको कंडक्ट, उसमें कॉपरेट कर पाए। अक्सर ऐसा होता है, जैसे आप सुना होगा CDS है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसका पद इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडियन आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा रहे।
कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका किसी से कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तब तक आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, और जब तक आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, अब आप ये चाहो कि आप उससे कोई काम ले सकते हो या आपसे कोई काम ले सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए संबंध हमेशा अच्छे बनाने चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं अगला एक्साइज डसलीक। डसलीक कहा हुआ था, इंडिया और उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये क्या हुआ, यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में है। ईस्टर्न ब्रिज 6 एयर फोर्स एक्साइज है इंडिया और ओमान के बीच। कौन सा, ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न बेस 6। और ये कहां पे हुआ, जोधपुर एयर स्टेशन पे हुआ। ठीक है, जोधपुर कहां पे है, जोधपुर राजस्थान में। अगला आता है कि आपका सैन्य रण क्षेत्रम। ठीक है, रण क्षेत्रम, रण क्षेत्रम, मैं कहता हूं रण और ये क्या है, क्षेत्रम। ये इंडियन आर्मी का एक्साइज था, डोमेस्टिक एक्साइज था। कहां पे हुआ, इंडोर में। ठीक है, तो आपने पहली फोटो देखी थी ना, वो इसी की थी, सैन्य रक्षम। फिर आता है मिलान 2022, बाई एनियल, यानी बाई मतलब क्या, द्विवार्षिक है। ये 2 साल में एक बार जो होता है उसको बोलते हैं बाई एनियल एक्साइज, द्विवार्षिक। ये नेवल एक्साइज है मिलान। मिलान का होता है कंडक्टेड बाय द ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड, आपने बात करेंगे इंडियन नेवी की कितने कमांड हैं, तो आप मुझे बताएंगे इंडियन नेवी कितने कमांड है। थीम कॉमरडेरी कोहेजन कोलैबोरेशन। अब बात कहां हुई है, विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम कहां पे, आंध्र प्रदेश में है। इंडियन ओशियन ओरिजिन में हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्साइज सी ड्रैगन। सी ड्रैगन एक्साइज जो है, ये भी क्या, एक सबमरीन वॉरफेयर था। सबमरीन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, जहां पे हुआ था कंडक्टेड बाय यूएसए। और पार्टिसिपेंट कंट्री जो थी वो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंडिया है, जापान है और क्या, साउथ कोरिया यहां पे आ जाते हैं। कहां पे हुआ था, एंडरसन एयरफोर्स बेस, ग्वाटेमाला। ठीक है, सॉरी, गुआम आइसलैंड है, गुआम आइसलैंड। एक्सपीएल 2022 आल्सो कॉल्ड है पश्चिम लहर। अभी आपने देखा ना, ये क्या था, एक डोमेस्टिक एक्साइज ये भी है, एक्सपीएल पश्चिम लहर, जो कहां हुआ है, इंडियन नेवी के द्वारा हुआ है। और ये कहां पे हुआ है, अरेबियन सी में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद आती है कि क्या, बात ये आती है कि आपने जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखी, वो आपको एक बार आप क्या करोगे, इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लोगे ना। आप एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को अगर देख लेते हो तो आपको काफी हद तक आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज और, अगर आप वीडियो को देखते हो तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना पड़ेगा, आप आसानी से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो भाई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपका सपोर्ट चाहिए इसमें। आप क्या कर सकते हो, आप सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और अपने दोस्तों को बताओ कि पूरी एसएसबी की जो प्लेलिस्ट है, आप मतलब ये समझ सकते हो कि आपकी जो भी चीजें आपके एसएसबी में यूज होने वाली हैं, वो सारी हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। और आप जब एसएसबी देने पहुंचोगे ना, तो वहां पे आपको फील होगा कि हाँ, ये सारी चीजें क्या है, मेरे लिए काफी फायदेमंद हो गई हैं। तो आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी, वो भी कहां पे, एनडीए अड्डा 247 पे। और आपको जो एकेडमिक जो चीजें हैं, जो आपका रिटर्न के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, और आप उसको देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।